लगभग 9 साल बीत गए हैं। 9 साल की जो उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार गिना रही है, उसको लेकर इस समय हम मौजूद हैं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी के साथ। इनसे जानेंगे कि 9 साल की जो जितनी भी कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसको लेकर लगातार केंद्र में बैठकें हो रही हैं, और साथ में अगर बात किया जाए तो टिफ़िन बैठक भी लगातार चल रही है, जिसमें स्वयं मंत्री जी वहां पर उपस्थित हो रहे हैं और पहुंच रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से क्या तैयारियां चल रही हैं और 9 साल को किस तरीके से ये देख रहे हैं। मंत्री जी, 9 साल पूरे पूर्ण हुए हैं, जिसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं और टिफ़िन जो बैठक टिफ़िन की चल रही है, उसको लेकर आप क्या बताएंगे? क्या एक पार्टी का 1 महीने का महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। उसी में कई तरह के हमारे कार्यक्रम की योजना रचना प्रदेश की रही है, वो क्रियान्वयन में सभी लोग संगठन सरकार लगी है। टिफ़िन बैठक भी जैसे आप चर्चा किए, टिफ़िन बैठक का भी एक हिस्सा उसमें है। हमारे संयुक्त मोर्चा को सम्मेलन हो रहे हैं, वो भी है। पिछड़ा मोर्चा के सम्मेलन होंगे, वो भी उसी में है। घर घर जाकर के संपर्क होगा, वो भी उसी का हिस्सा है। एक लाभार्थियों का सम्मेलन है, वो भी एक उसी का हिस्सा है। इस तरह से कई कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, और 20 तारीख से 21 तारीख से 21 जून के योगा का कार्यक्रम भी उसी में है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम भी उसी में है। तो 21 तारीख के बाद योगा के बाद में फिर 22 तारीख से और 30 तारीख तक लगातार घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और संगठन के सभी पदाधिकारी और मंत्रीगण घर घर जाकर के संपर्क करेंगे। जनता से सीधा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकार रखती है। अगर हम देखें तो 6 साल से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो गया, कभी उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, निरंतर 15, 17, 18 घंटे काम करते हैं। ऐसे ही 9 साल के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी भी उन्होंने 14, 15, 18 घंटे काम किया है, और करना भी चाहिए। जिस जनता ने केंद्र में हमारी 2 बार सरकार बनाई, प्रदेश में हमारी 2 बार सरकार बनाई, निश्चित रूप से हम लोगों का दायित्व बनता है कि जनता के लिए हम लोग काम करें, और हमारे दोनों ही महापुरुष और देश प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लगभग 6 साल हो गया है। कहीं से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो गणनाएं हैं वो कहीं ना कहीं और सरकारों के हिसाब से काफ़ी बेहतर गई, लेकिन अभी हाल ही में जो 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं उसको कहीं ना कहीं एक प्रशासन के तौर पे और जो एक दाग देखा जाए जो लगा है, ये कहीं ना कहीं किसकी चूक मानते हैं? निश्चित रूप से जो घटनाएं हुई हैं, सरकार ने उस पर अमल किया है और गंभीरता से सरकार ने लिया है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि सरकार की जिस तरह से सरकार हमारी चली है उसको आपने महसूस किया और आप उसकी प्रशंसा करें, इसलिए मैं धन्यवाद भी करता हूं आपका। और बहुत बड़ा राज्य है, और कहीं भी कोई घटना होती है तो एक बात में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि कभी भी उन्होंने जनहित के काम में निर्णय लेने में देर नहीं की। कहीं भी कोई घटना होती है तो उसमें निर्णय लेने में देर नहीं की, तुरंत निर्णय लेते हैं और तुरंत फैसला भी करते हैं। ये कार्यशैली माननीय मुख्यमंत्री की बहुत प्रशंसा के योग्य है। उत्तर प्रदेश में जो 11 जेलों के नवनिर्माण के लिए जो बातचीत चल रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं ज़मीन भी आवंटित कर दी गई है। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और कितनी जल्दी ये तैयार हो जाएंगी? देखिए, ज़मीन लगभग हमने सभी खरीद ली हैं और उस पर हम लोग काम करने शुरू जा रहे हैं, और कदम हमने आगे बढ़ा दिए हैं उस पर। आखिरी और अहम सवाल है, सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए जो हादसे अभी हुए हैं, दोबारा भविष्य में ऐसी घटनाएं ना आए। जेल भी एक बड़ा हिस्सा है जो आपके अंतर्गत आता है, कई सारी घटनाएं घट जाती हैं, आगे इस तरह की समस्याएं ना आए, ऐसी दिक्कत फिर से देखने को ना मिले, इसको लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, हमने सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमें आवश्यक कदम उठाने हम उठा रहे हैं और आगे उठाएंगे भी। 24 घंटे हमारी निगरानी वीडियो वॉल्स हमारे मुख्यालय में है, वहाँ से हम लोग निगरानी रख रहे हैं। कड़े निर्देश हमने नीचे दिए हैं कि इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो, और सख्त कार्रवाई हमने भी की है। पिछली सरकारों के कालखंड को देखें तो कार्रवाई नहीं होती, हमने सख्त कार्रवाई भी की है।
उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा प्रदेश है जिसमें कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री भी चुन के यहीं से काउंट होती है गिनतियां, जिसको लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री एक बड़ा क्षेत्र होने के कारण जो ये हादसे हुए हैं ये काफ़ी गंभीर है, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आती हैं उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हैं और आगे आने वाले समय पर ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेकर हर तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे साथ इस समय स्वयं मौजूद थे कारागार मंत्री और उन्होंने अपने साथ हम चैनल के माध्यम से बातों को साझा किया है और आगे व्यवस्थाएं और बेहतर हों, सुचारू हों, उसको लेकर जानकारी दी। कैमरामैन साचित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव लखनऊ।